नमस्कारम डियर स्टूडेंट्स, वी आर हियर टू डिस्कस जे एडवांस 2022 पेपर 1 का एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो सर्कल चैप्टर से है। और इस क्वेश्चन को उस टाइम पे जितने स्टूडेंट से पास किया था उसके डिफ़िकल्टी लेवल का एक्चुअल एनालिसिस करते हैं, वो आप देखेंगे लेस देन 1% स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था। हर साल जिस साल का एग्ज़ाम होता है जे एडवांस वाले हमेशा इस डेटा को रिलीज़ करते हैं कि कितने स्टूडेंट्स हैं, पेपर का क्या उनका बिहेवियर रहा, बल्कि वो कई सारे ग्राफ्स भी उस रिपोर्ट के अंदर रखते हैं कि मैथमेटिक्स में कैसा उनका मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन था, फिजिक्स में कैसा था, विद नंबर ऑफ कैंडिडेट्स एज वेल, है ना। दूसरा, अगर हम देखें कि मार्किंग यहाँ पर नेगेटिव नहीं थी, इसीलिए क्वेश्चन को ज़्यादा अटैम्प्ट किया, तो आप देख सकते हैं अनआंसर्ड रॉन्ग क्वेश्चन जितने भी स्टूडेंट्स हैं 64% बच्चों ने इसको गलत किया, और वहीं पर हम देखें तो अनआंसर्ड थे 35। ठीक है, इन्होंने ट्राई ही नहीं किया। ऑल्दो हो सकता है इसमें ऐसे स्टूडेंट्स या तो टाइम नहीं बचा हो या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री उनको थोड़ा लगता हो क्या इसको अटेम्प्ट करने का मतलब नहीं है। ठीक है, आते हैं टॉपिक के ऊपर, और याद रखिएगा तुक्का लगाना यहाँ पर फेयरली नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि अप टू 2 डेसिमल के अंदर इसका आंसर आने वाला है। तो जिससे कॉन्सेप्ट बनता होगा वही ये बात बनाएगा। इसी की जगह अगर ये SCQ होता तो स्टूडेंट्स का बिहेवियर और जो रिस्पॉन्स हमें दिख रहा है वो काफ़ी हद तक बदल गया होता। तो इसीलिए ये एडवांस के अंदर इट इज़ वेरी मच डिपेंडेंट किस सेक्शन के अंदर, किस मार्किंग स्कीम के अंदर क्वेश्चन को पूछा गया है। आते हैं टॉपिक के ऊपर। पढ़िए, ABC इज द ट्राइंगल with AB as 1 and AC as 3 and BAC is 90 डिग्री। अब ये जो डेटा दिया है इसको पकड़िएगा, AB 1 है, AC 1 है, और BAC का मतलब ये है कि वर्टेक्स A पर 90 डिग्री बनने वाला है। ठीक है, तो A से B का लेंथ दे रखा है, A से C का दे रखा है, और A पर एंगल 90 है। ठीक है, द रेडियस ऑफ द सर्कल हमको मालूम है, इट इज़ गिवन एज R एंड टचेस द साइड्स AB AC एंड ऑल्सो टचेस इंटरनली द सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल ABC। तो यहाँ पर बहुत प्रोमिनेंट और इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि यार ट्राइंगल बना के देख लेते हैं क्या हो रहा है। बनाने लगे। अब यहाँ पर सर्कल्स की इक्वेशंस का भी यूज़ होगा, तो हम एक काम करते हैं, एक्स एक्सिस की तरफ ओरिजिन को A लेते हैं, यहाँ B और यहाँ पर C, और यहाँ बना लेंगे इसको ओरिजिन। ठीक है, क्योंकि हमें रेडियस निकालनी है, तो सर्कल्स को अगर हम शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन वगैरह कर दिया जाएगा तो रेडियस को उसका कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो फिर हम यहाँ पर A पॉइंट्स को ओरिजिन कंसीडर कर सकते हैं, रेडियस से हमारा आंसर की चेंजेस नहीं आने वाले, सेम ही आएगा। तो फिर हमने A को ओरिजिन कंसीडर किया और AB को इस लेंथ की तरफ लिया है जहाँ पर ये एक्स एक्सिस है। तो दिस विल कम एज 1,0 और ये है आपका 0,0। अब हम A और C की बात करते हैं, दिस इज़ कमिंग एज 0,3। ठीक है, और ये एंगल हो गया 90। तो ये जो डेटा है फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ, क्या हमने इसको पूरा तरीके से यूटिलाइज कर लिया। AB AC लेंथ 3 हो गया, तो कोऑर्डिनेट y एक्सिस की तरफ आएगा इसका, और BAC भी 90 डिग्री हो गया। यस, दिस इज बीन यूटिलाइज्ड। आगे चलते हैं। द सर्कल ऑफ द रेडियस R टचेस साइड AB AC। AB एंड AC को टच करता है, एक सर्कल है, एंड टचेस इंटरनली द सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल ABC। पहले तो ट्राइंगल ABC का सर्कम सर्कल निकाल लेते हैं। सर्कल सर्कल क्या होता है, इन सर्कल तो अंदर बनता है सर्कम सर्कल, क्योंकि ये 90 डिग्री है। तो आपको याद होगा जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है उसका जो सर्कम सर्कल होता है उसका सेंटर मिड पॉइंट पर होता है जो हाइपोटेनस होता है। तो यहाँ इसका सेंटर होगा, और ये एक तरीके से आपके पास एक सर्कल यहाँ पर आता हुआ हम बना देंगे। एक सर्कल हमने यहाँ पर बना दिया। ठीक है, अब एक और सर्कल का कंस्ट्रक्शन हो रहा है जिसके बारे में हमसे पूछा जा रहा है। वो सर्कल कौन सा है। नाउ द सर्कल ऑफ रेडियस R टचेस द साइड AB, जो AB को भी टच करता है, AC को भी टच करता है। हमें इस बात का फ़ायदा होगा क्योंकि हमने इनको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ले लिया है, सो वी कैन गेट द इक्वेशन, थोड़ा सा ईजियर कॉन्सेप्ट से हम निकाल पाएंगे। एंड टचेस इंटरनली द सेमी सर्कल। अब एक सर्कल आप और बनाइए जो इन तीनों को इंटरनली टच करता है, ऐसा हमें एक सर्कल बनाना है। तो हम एक सर्कल थोड़ा बनाने की कोशिश करते हैं ना। तो ये इंटरनली इसको भी टच कर दिया, इसको भी टच कर दिया, इसको भी टच कर दिया। ये है अपना सर्कम सर्कल। ठीक है, और ये है वो रिक्वायर्ड सर्कल जिसकी बात हो रही है, जिसकी की रेडियस R है। ठीक है, अब क्योंकि हमें सर्कम सर्कल के बारे में ये बात पता है, हम यहाँ पे सर्कम सर्कल के बारे में अगर डेटा निकालें सर्कम सर्कल, तो इसके लिए BC क्या बन जाएंगे, क्योंकि देखो BC को ध्यान से देखोगे तो यहाँ 90 बन रहा है। सो BC जो है उसका बनेगा डायामीटर। ठीक है,
तो यहाँ पर बी सी इज़ द डायमीटर, तो डायमीटर फॉर्म से ही इक्वेशन को लेकर आते हैं। बी हमें पता है कितना है 1,0, तो आपको डायमीटर फॉर्म से इक्वेशन लिखनी आती है x माइनस x1, x माइनस x2, y माइनस y1, y माइनस y2। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3y। फर्स्ट वाले सर्कल का सेंटर है आपके पास है 1/2, 3/2। आप वैसे भी निकाल सकते थे कि बी सी का जो सेंटर है मिड पॉइंट है वही सेंटर होगा, तो मिड पॉइंट से भी निकाल सकते थे, है ना। और यहीं से इसकी रेडियस भी निकाल लेते हैं, विच इज़ कमिंग एज 1/4 प्लस 9/4। तो आपके पास है 10/4 यानी √5/2 बनेगा। मूविंग अहेड, अब हम क्या चाहते हैं उसके बारे में बात करते हैं। अब जो दूसरा जो सर्कल है जो एक्स एक्सिस को भी टच करता है, वाई एक्सिस को भी टच करता है, तो एक बात बताइएगा, इस सर्कल के लिए अगर हम सोचें तो इसके लिए क्या खास बात होगी। इसके लिए तो ये भी आर होगा, ये भी आर होगा, जहाँ ये टच कर रहा है वो वाला भी आर होगा। तो जो रिक्वायर्ड सर्कल है वो दोनों से एक्स एक्स डिस्टेंस पर होगा, परपेंडिकुलर जहाँ से बनने वाले हैं उसका तो सेंटर भी r, है और रेडियस भी कितनी होगी, r होगा। तो इक्वेशन हम लिख सकते हैं लाइक दिस, और हमें आर ही निकालना है। हमने क्या किया, एक्स एक्सिस को टच करने, आप जनरल सर्कल भी मान सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। फिर एक्स एक्सिस को टच करता है तो जी स्क्वायर इक्वल टू सी बन जाएगा, वाई एक्सिस को टच करता है तो फिर एफ स्क्वायर इक्वल टू सी आएगा, है ना। वहाँ से भी रिजल्ट निकाल सकते हैं, या फिर डायरेक्टली पता है कि जब ये एक्स एक्सिस को टच करता है तो इसका वाई कोऑर्डिनेट सेंटर का आर होगा, और एक वाई एक्सिस को टच करता है तो एक्स कोऑर्डिनेट भी आर होगा, तो आर और ये बन गया। लेकिन हमने अभी एक चीज़ यूटिलाइज नहीं की कि ये दोनों सर्कल्स इंटरनली टच करते हैं। जब कोई दो सर्कल्स इंटरनली टच करते हैं तो क्या कहानी होती है। अगर दो सर्कल्स अपने पास अगर इंटरनली टच करते हैं तो क्या कहानी बनेगी, ये बताइए मुझे। दोनों के जो सेंटर्स हैं C1 C2, इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसका रिलेशन आता है सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस इज डिफरेंस ऑफ द रेडियस। बस इसको यूटिलाइज करना है, आंसर हमारा इंतज़ार कर रहा है। तो यहाँ से हम फंडा लगा देंगे, दिस इज C2, दिस इज R2। सो वी आर हैविंग नाउ इंटरनल टच के लिए R1 माइनस R2 वाला फंडा लगा देंगे। C2 पता है, C1 पता है, सो वी कैन हैव इट एज हाफ माइनस R होल स्क्वायर 3/2 माइनस R होल स्क्वायर। इसका रेडियस है इतना √5/2 और इसका रेडियस है R। तो अंडर रूट यहाँ आया होगा, फिर दोनों साइड हम स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है। अब बस इस डेटा को हमें कंप्यूट करना है, सिंप्लीफाई करना है। इट इज़ 1/4, इट इज़ R स्क्वायर माइनस R, इट इज़ 9/4, इट इज़ R स्क्वायर माइनस 3R। ये 5/2 आता है, यहाँ से R स्क्वायर आता है, ठीक है। 2 आता है अपने पास से, √10 टाइम्स R बन जाएगा। अब क्या क्या डेटा बना वो देखो, R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल है, और सिंप्लीफाई कर सकते हो, बताइएगा। दिस इज़ 9/4 प्लस 1/4 इज़ 10/4, 10/4 इज़ 5/2। तो ये तीनों डेटा भी कैंसिल हो गए अपने पास से, ठीक है। सो ये तीनों डेटा भी आपके पास से कैंसिल हो गए, दिस दिस एंड दिस इज़ कैंसिल्ड आउट। तो आपके पास क्या डेटा बनता है वो देखिएगा यहाँ से। अब R स्क्वायर माइनस 4R इज इक्वल टू दिस, सो वी आर हैविंग R स्क्वायर माइनस 4R इज इक्वल टू √10R। चेक कर लें एक बार सारा डेटा, माइनस √10R आ रहा, दैट्स ओनली थिंग। बना देते हैं, मार्क करते हैं। सो R तो 0 होगा नहीं, R का डेटा आपके पास से ये आ जाता है। सो 4 माइनस √10 इज द आंसर। अब मुद्दा ये है कि हमें इसका आंसर निकालना होगा। अब आंसर निकालने के लिए √10 को आपको हैंडल करना होगा। वैसे तो पता है कि 3 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, पर डेसिमल के 2 पॉइंट्स तक हमको जाना है, तो यहाँ पर थोड़ा सोचना होगा। तो आप एक काम कर सकते हैं कि सर इस √10 को थोड़ा लिख लेते हैं, इसको 9 + 1 पावर हम हाफ लिख लेते हैं। 9 बाहर लेंगे तो 3 बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 1 + 1/2 इंटू 1/2, थोड़ा सा आइडिया लगा लेंगे तो आपके पास डेटा बन जाएगा। 3 + 1/6 बन जाएगा, और भी डेटा आएंगे, थोड़ा सा और डेटा भी इसके साथ आएगा, पर हमने अभी ये बना लिया। तो हम इसकी जगह थोड़ा इसको ये बनाने की कोशिश करते हैं, डेटा देखते हैं।
आपके पास से 1 माइनस 1/6 बनेगा। सो वी आर गेटिंग दिस एज 5/6 के आसपास आप इसकी वैल्यू ले सकते हैं। 5/6 कितना बनेगा आप देखिएगा, 6 से डिवाइड करने जाएंगे अगर हम तो 0.8 आ रहा है, 48 तक चला जाएगा। फिर बचेगा आपके पास से 20 को आप डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स, ठीक है। 18 के बाद फिर 20, फिर 3 ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। पर याद रखिए ये इसके बाद इधर सारे नंबर्स पॉजिटिव में आएंगे, है ना, ये सारे नंबर्स आपके पास इधर से बढ़ते ही चले जाएंगे। सो 0.833 लिखा हुआ है, तो इसकी एक रेंज गिवन थी पेपर के अंदर 0.82 से लेके 0.86 तक सभी बच्चों को मार्क्स दिया गया था, सभी बच्चों को मार्क्स दिया था। तो वी कैन रफली टेक इट एज 0.84, है ना। तो इसके अंदर जिसने भी आंसर मार्क किया था सबको मार्क्स मिले थे, ठीक है। क्योंकि इसको थोड़ा एनालिसिस करना तो हर बच्चा अपने और किसी भी तरीके से बना सकता है, ठीक है। तो 0.82 से लेके 0.86 तक जिसने भी स्टूडेंट ने मार्क किया सबको मार्क्स मिले थे, ठीक है। तो आप चाहे ये लिखना चाहे 0.83 लिख लें, 0.84 लिख लें, 0.85 लिख लें, 0.82 लिख लें, एवरीबॉडी वाज गेटिंग द मार्क्स, ठीक है। कमिंग टू द टॉपिक, क्वेश्चन की बात जो हमने की अभी कि क्वेश्चन कैसे लेस देन 1% बच्चों से हुआ है, तो डेफिनेटली दिस क्वेश्चन इज ए स्मार्ट क्वेश्चन। कंस्ट्रक्शन करना, ज्योमेट्री जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, स्टूडेंट्स थोड़ा सा 11th में पढ़ते हैं तो जे एडवांस आते आते उतना अच्छे प्रैक्टिस में नहीं रहते हैं, तो प्रैक्टिस में रहना इंपॉर्टेंट है, स्पेशली वो टॉपिक्स जो आपने 11th क्लास में पढ़े हुए हैं। जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूटिलाइज है कि आपको एक कंस्ट्रक्शन करना होगा, ये सोचना कि जब हमें रेडियस निकालना है तो ये कहाँ पर एक्स एक्सिस कहाँ वाई एक्सिस लेंगे उससे इंडिपेंडेंट है। चेंज शिफ्ट ऑफ ओरिजिन हम हमेशा इसके बारे में सोच सकते हैं। उसके बाद फेयरली सिंपल 2 सर्कल्स इंटरनली टच करते हैं, उसका यूटिलाइजेशन है। और आप देख सकते हैं इसको सोचना पूरे देश भर में लेस देन 1% स्टूडेंट्स के लिए ही पॉसिबल हुआ था, ठीक है। पर ऐसी प्रैक्टिस आप करना चाहें तो आपने जब कॉन्सेप्ट देखा है तो आप भी इस लेवल तक पहुंच सकते हैं, अपनी मैथमेटिक्स को आप भी यहाँ पर अपलिफ्ट करके लेकर आ सकते हैं। सो गाइस, ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको चाहिए होगा अच्छे रिसोर्सेज के लिए यू कैन यूटिलाइज जो मेरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाली बुक है। अगर कोऑर्डिनेट की बात करें, अलजेब्रा के लिए मतलब पूरी मैथमेटिक्स की जो भी बुक्स आपको एक कंप्लीटनेस प्रोवाइड करती हैं वो सब आपके लिए अवेलेबल है ना। सबसे पहले तो आप टेलीग्राम पे जाइए और इस चैनल को सर्च कीजिए, बस मेरा नाम लिखिए ओम सर बिना स्पेस के, आपको एक चैनल मिलेगा, उसको ज्वाइन कीजिएगा ताकि आपका एग्ज़ाम जब होगा या होने वाला है तो उससे रिलेटेड आपको सारी अपडेट मैथमेटिक्स और एग्ज़ाम से सारी वहाँ पर मिल जाए। और आपको अगर मेरी टीचिंग पसंद आती है, मैं कहे हुए लॉजिक समझ में आते हैं, तरीके समझ में आते हैं, तो यू कैन ऑलवेज कम टू द ऐप अपलिफ्ट जेई, ये नंबर है यहाँ पर, इसको भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको मैथमेटिक्स के बहुत सारे कोर्सेज आपको देखने को मिलेंगे। सो आप आइए, अपनी नॉलेज को बढ़ाइए और अपने चांसेस को इंक्रीज़ कीजिए जेई में अच्छी रैंक से पुरानी IITs में जाने के लिए, सदाबहार ब्रांचेस में जाने के लिए। वी आर हियर टू अपलिफ्ट योर जेई प्रिपरेशन। थैंक यू गाइज।